नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते किं शासया अशासया गोयमा जीवाशीय शासया शीय अशासया से केणट्ठेनं भन्ते एवं बुच्चै जीवा शीय शासया शीय अशासया गोयमा दब्बट्ठयाये शासया भावट्ठयाये अशासया से तेनट्ठेनं गोयमा एवं बुच्चै जीवा शीय शासया शीय अशासया। प्रश्न किया गया कि जीव शाश्वत हैं या अशाश्वत हैं। उत्तर में कहा गया, गौतम, जीव स्यात् एक अपेक्षा से शाश्वत हैं और एक अन्य अपेक्षा से अशाश्वत हैं। तो प्रश्न है, ऐसा क्यों और कैसे? इसकी बात यह है कि हमारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनके मूल तत्व, मूल राशि हमेशा एक समान रहती है। जीव की बात है तो दुनिया में जितने जीव आज से अनंत काल पहले थे उतने ही जीव आज हैं और आगे अनंत काल के बाद भी उतने ही रहेंगे। एक भी घटेगा नहीं और एक भी बढ़ेगा नहीं। इसलिए जीव शाश्वत हैं, हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था कि दुनिया में जीव नहीं थे और ऐसा कोई भी समय आएगा नहीं जब दुनिया में कोई जीव नहीं रहेंगे। जीव शाश्वत हैं और एक जीव है, यह तो अनंत जीवों की बात है। अनंत जीव हैं, वे हमेशा थे, उतने ही हमेशा रहेंगे, हैं। एक एक जीव के भी असंख्य प्रदेश होते हैं, असंख्य अणु होते हैं। तो यह असंख्येय, जिसे प्रदेश कह दें, असंख्येय प्रदेशात्मक हर आत्मा होती है। मेरी आत्मा है, आपकी अपनी अपनी आत्मा है। सब आत्माओं के अपने अपने असंख्य असंख्य प्रदेश होते हैं, अवयव होते हैं। अब वे जो हर आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, उनमें एक प्रदेश भी कभी कम नहीं होगा और एक भी प्रदेश कभी बढ़ेगा नहीं। जितने हैं उतने ही रहेंगे। कोई कहे कि अगर कोई काट दे, तो आदमी को काट दे तो क्या आत्मा नहीं कटेगी? कि आत्मा नहीं कटेगी। शरीर भले कट जाए, कट सकता है, आत्मा नहीं कट सकती। हथियार चलता ही नहीं है आत्मा पर। आत्मा मानो ऐसा तत्व है, कोई हथियार वहां नहीं चलता। एक छिपकली है, उसकी पूंछ कट गई, अलग हो गई। छिपकली के शरीर से पूंछ अलग हो सकती है, आत्मा टूटकर अलग नहीं हो सकती। तो यह आत्मा की शाश्वतता है
कि एक भी अवयव आत्मा का, प्रदेश आत्मा का टूटकर अलग नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा अच्छेद्य है। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। और आत्मा अशोष्य है, उसको सुखाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, उसे भिगोया नहीं जा सकता। अदाह्य है, आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अपने आप में अमूर्त होती है, अरूप होती है। आदमी के शरीर का तो रूप होता है, पर आत्मा अपने आप में अरूप होती है, अरूपी, अमूर्त होती है। तो भगवती सूत्र में जो यह बताया गया है कि जीव शाश्वत हैं, क्यों है? द्रव्यार्थता, द्रव्य राशि की अपेक्षा जीव शाश्वत हैं, और भावार्थ पर्याय की अपेक्षा जीव अशाश्वत हैं। अशाश्वत कैसे है कि हर जीव में परिवर्तन होता है, यानी हम खासकर संसारी जीव हैं तो परिवर्तन होता है। आज जो मनुष्य है, हम सब जीव हैं, आज मनुष्य हैं तो एक मनुष्य इस जीवन के बाद देवगति में भी जा सकता है, देवता बन सकता है। कोई वापिस मनुष्य बन जाए, कोई तिर्यंच पशु आदि की योनि में चला जाए, कोई नरक में चला जाए। जीव तो वो ही है, पर यह शरीर बदल गया, यह पर्याय परिवर्तन हो गया। आदमी है, एक दिन बच्चा था, जन्मा तब कितना छोटा था, और 20 वर्ष का हुआ, 25 वर्ष का तब कितना लंबा हो गया। तो आदमी तो वो का वो है, कभी बच्चा था, कभी जवान हो गया, और कभी वार्धक्य से भी ग्रस्त हो सकता है। तो यह भावार्थ पर्याय का परिवर्तन होता है। तो चाहे पुद्गल है, ये पुद्गल भी उतने ही परमाणु हैं दुनिया में जितने अनंत काल पहले थे, तो उतने ही अनंत काल बाद में रहेंगे। तो चाहे जीव हो, चाहे ये पुद्गल हो, दोनों का एक सिद्धांत है कि एक अपेक्षा से शाश्वत हैं और एक अपेक्षा से अशाश्वत हैं। यह पंडाल अभी बना हुआ है, आज से 2 साल पहले इस रूप में यह पंडाल था क्या, और 2-4 महीनों के बाद पता नहीं इस रूप में पंडाल रहेगा या नहीं रहेगा। यह परिवर्तन है, पर्याय परिवर्तन होता है। मकान है, एक मकान आज जिस जगह पर है, हो सकता है कई वर्षों पहले वो मकान नहीं था। तो पुद्गलों में भी पर्याय परिवर्तन। जवानी में शरीर कितना सुंदर लगता है, वार्धक्य आ गया, झुर्रियां पड़ जाती है, केस सफेद हो गए हैं, तो यह शरीर के पुद्गलों में परिवर्तन आ जाता है। तो यह शाश्वतता और अशाश्वतता की बात है। आदमी का जीवन है, किसी को 100 वर्ष भी आ जाए, 104-5 वर्ष भी आ जाए, कोई 100 से पहले भी चला जाए। तो यह अशाश्वतता है कि एक दिन पर्याय का परिवर्तन हो जाता है। एक समय था जब कालुगणी यहाँ चतुर्मास कर रहे थे, पर आज कालुगणी कहाँ पर है। एक समय था आचार्य तुलसी ने यहाँ छापर में चतुर्मास किया था, पर आज कहाँ पर है, परिवर्तन हो गया। तो जीवों में भी परिवर्तन होता है,
पुद्गलों में भी होता है, शरीर में भी होता है, भूमि व स्थान में भी हो सकता है। तो यह जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि जीव एक अपेक्षा से शाश्वत हैं तो दूसरी अपेक्षा से अशाश्वत भी हो जाते हैं। चतुर्मास है, चतुर्मास में अभी तो इतनी बड़ी परिषद है, पर 1 महीने के बाद इतनी बड़ी परिषद यहाँ पर मिलेगी ऐसा कहना मुश्किल है। तो पर्याय चतुर्मास का काल है, एक विशेष चतुर्मास है, इसलिए यह रूप है। वरना हमारे संत लोग तो प्राय भिक्षु साधना केंद्र में ही व्याख्यान देते होंगे, हमें यहाँ व्याख्यान क्यों देना पड़ रहा है? हम क्यों नहीं भिक्षु साधना केंद्र में व्याख्यान दे दें? परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने तो रेवंतमल जी नाटा के वहाँ वो जो भी स्थान है, नोरा कह दें मैदान, उधर कालूगणी ने व्याख्यान दिया होगा, पर हमको तो वो स्थान नहीं मिला व्याख्यान देने के लिए, हमको तो यहाँ स्थान दिया गया है, बताया गया है। तो पर्याय का परिवर्तन है। हो सकता है वो परम पूज्य कालूगणी के जमाने की जनता वहाँ समा गई होगी, पर आज की जनता कोई कह दे रेवंतमल जी नाटा के वहीं व्याख्यान होगा, तो इतनी जनता वहाँ किस प्रकार समाये कहना कठिन है। तो पर्याय का परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है और परिस्थिति का भी परिवर्तन है। तो परम पूज्य कालूगणी की यह जन्म धरा छापर जहाँ चतुर्मास हो रहा है, आज मैं उस जगह पर भी गया जहाँ परम पूज्य कालूगणी ने चातुर्मासिक प्रवास किया था। बाद में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने विक्रम संवत 2005 में चतुर्मास किया था। तो गुरुओं का चतुर्मास का स्थान है, तो मन में भावना आई कि गुरुदेवों का चतुर्मास का स्थल है, तो वहाँ जाएं, थोड़ी देर बैठें, छोटा सा कोई प्रोग्राम भी करें। तो हम लोग आज सवेरे वहाँ गए थे कि कहाँ वो व्याख्यान का पंडाल का स्थान है, कौन सा कैसे वो मकान है। यूँ तो पहले भी गए थे थोड़े, आज अच्छी तरह वहाँ गए और परम पूज्य कालूगणी और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य तुलसी के चतुर्मास का स्थल वहाँ जाना हुआ। तो यह पर्याय परिवर्तन है। तो कभी गुरुदेव वहाँ विराजे, बाद में मेरे देखने में गुरुदेव तुलसी कालू कल्याण केंद्र में विराजते थे। जब कालूगणी का जन्म शताब्दी समारोह का समय था, तब गुरुदेव तुलसी कालू कल्याण केंद्र में विराजे थे, वहाँ प्रवास हुआ था। तो यह समय समय की स्थितियां, अपेक्षा, अनुकूलता की बात होती है। तो भगवती सूत्र में जो यह है शाश्वत अशाश्वत की बात है, यह एक मानो दार्शनिक विषय है कि दुनिया शाश्वत है या अशाश्वत है। तो दुनिया शाश्वत है, दुनिया हमेशा रहेगी, परंतु अशाश्वत भी है, परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी कोई बात बात में कह दे अब जमाना बहुत खराब आ गया, अब जमाना बहुत खराब आ गया, इतना खराब जमाना पहले कभी नहीं था, कोई कह दे। फिर मैं सोचता हूँ खराब क्या आ गया, ये दुनिया है, परिवर्तन हो जाता है। कोई हमेशा आदमी खराब भी हो, हमेशा अच्छे ही हो, ऐसी बात नहीं लगती। जमाना खराब क्या चलता है, आज के ज़माने बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो ये समय समय की बात है, सापेक्ष बात है। अनंत काल पहले पता नहीं कैसा जमाना रहा होगा, तो काल चक्र है, चलता है, परिवर्तन घटित हो जाता है। सबसे विशेष बात या खास बात है कि आदमी को अच्छा आदमी बनाने का जितना संभव हो सके प्रयास हो, आदमी खुद अच्छा बने। और खुद आदमी अच्छा है तो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। खुद अच्छे बन जाएं तो हमारे लिए तो एक अच्छी बात हो गई। तो और भी लोगों को जितना अच्छा बनाने का प्रयास हो सके,
परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई थी, वो अनुव्रत एक इंसान को मानो अच्छा इंसान बनाने का प्रयास है। कि आदमी है, आदमी को प्रेरणा मिले, पथ दर्शन मिले, अच्छे निमित्त मिले, तो सद्भावना, अच्छे भाव उसमें घटित हो सकते हैं, आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। तो भीतर की जो वृत्तियां हैं वो अच्छी बन जाए। वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के भीतर पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है। तो वृत्ति अच्छी है तो आदमी का व्यवहार अच्छा बन सकता है। तो यह अनुव्रत आंदोलन जो है वो जैन अजैन कोई भी हो, कोई अंतर नहीं। आदमी हर आदमी को जितना हो सके अच्छा बनने का, बनाने का प्रयास हो तो दुनिया अच्छी बन सकती है। ठीक है, अब कमियां तो रह सकती है। कोई ये सोचे हो जमाना ऐसा आ गया, अरे जमाना कैसा भी हो, पहली बात तो है कि जमाना चलता है, कोई हमेशा ही जमाना, ऐसा जमाना पहले कभी था ही नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। जैसा भी है थोड़ा पुरुषार्थ करें। अंधेरा है तो दीपक जलाने का प्रयास करें। मान लो घना अंधेरा है, माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना। दीपक जलाना कब है मना। दीपक जलाते रहो, अंधकार कम होता रहे। तो अंधकार है, यूं हम निराश हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। निराश न बने, जब तक आशा की किरण है प्रयास करें, तो अंधकार को कम करने का प्रयास करें। और वे दीपक जलाना, मोमबत्ती जलाना, लालटेन जलाना, वो प्रयास रहे। हिंसा का अंधकार है, कुछ अहिंसा की चिराग जलाने का प्रयास हो। तो अनैतिकता की थोड़ी गंध है, नैतिकता के फूल बिखेरने का प्रयास हो तो अनैतिकता की बदबू का प्रभाव कम हो सकता है। तो यह अनुव्रत आंदोलन मानो एक दीपक है, मानो कोई सुगंधित फूल है। ऐसा दीपक जो अनैतिकता, असंयम और हिंसा के अंधकार को कम करने वाला, और जो हिंसा, अनैतिकता, असंयम की बदबू को निष्प्रभावी करने वाला, यह अनुव्रत आंदोलन है। छोटे छोटे नियम हैं, तो छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं तो मानस अच्छा बन जाए और आदमी की चेतना अच्छी बन जाए। तो यह अनुव्रत आंदोलन जो आचार्य तुलसी का एक कार्यक्रम है, जो विदाउट क्रीड कास्ट, कोई इसमें भेदभाव नहीं, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, बस अच्छे इंसान बनो। तो अनुव्रत कोई ऐसे कोई धर्म का पंथ नहीं है। जैन, बौद्ध आदि संप्रदाय हैं तो अनुव्रत है। भले किसी अपेक्षा से कोई पंथ माने तो मान ले, ये तो मानव का मानव पंथ हो सकता है कि आदमी अच्छी बातों को, अच्छे संकल्पों को स्वीकार करे और अपनी आत्मा को, अपने जीवन को अच्छा बनाए। और कोई परलोक को माने न माने, पुनर्जन्म को माने न माने, कोई खास बात नहीं। हालांकि अलग वो एक तत्व चिंतन का, चर्चा का विषय बन सकता है। कोई नहीं भी माने पुनर्जन्म को, आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को, पुण्य पाप को, तो भी आदमी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि वर्तमान जीवन तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष जीवन को आदमी अच्छा बनाने का प्रयास करे तो यह एक विचारधारा जो अनुव्रत के रूप में है। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो एक बड़ी संस्था बन पड़ी है, एक व्यापक कार्यक्रम है। तो देश में, विदेश में, जहाँ जब जैसा मौका हो, अनुव्रत की विचारधारा को प्रसारित करने का यथा अवसर, यथानुकूल्य
प्रयास होता रहे और अनुव्रत खूब फलता फूलता रहे और आदमी आदमी अनुव्रत से आप्लावित होता रहे, गृहस्थों का जीवन सुगंधित बनता रहे, अनुव्रत के पुष्पों से गृहस्थों का जीवन प्रकाशित होता रहे अनुव्रत की लाइट से, तो यह अनुव्रत ऐसा करके अपने आप में कृतार्थ हो सकता है।